नमस्कार। हरिओम। जय महादेव जी। आप सब मेहमानों एसपीजी मारवाड़ी यूट्यूब चैनल माते घणे मानो स्वागत है। दोस्तों, आज आपने एक बहुत ही बढ़िया बात सुनावो। एक नगरी रा बहुत बड़ा राजा होया करे और राजा रा एक राजकुमार जो आप रे उन राजमहल रे मो ढोलियर माते पड़ावे और रात रे मो सूतो सूतो ने बोने एक अजीब सपनो आवे और सपने रे मो वे एक सुंदर स्त्री देखे सोड़ी शृंगार कीवड़ा नक्श गहणो पेरियोड़ो और हाथ रे मो एक वरमाला लिवड़ी और राजकुमार रेहो में खड़ी है। अब राजकुमार सपने रे मो यूं देखे कि बारा जकी लड़की खड़ी है पर राजकुमार रो इंतजार करे कि भाई खड़ा हो मारे कने आवे तो मैं वर गले रे मो माला पहराऊं। जद राजकुमारी आँख खुल जावे निंद्राऊ जागे लेकिन उन जगह न तो कोई राजकुमारी न कोई स्त्री न कोई वरमाला उठे कोई दृश्य नहीं, एकदम पूरा खत्म हो जावे। और सपनों एक ही दिन नहीं, निरंतर राजकुमार ने एक दिन आवे, 2 दिन आवे, महीनों 2 महीना 3 महीना रोज वही सपनों आवे। अब राजकुमार भी बहुत बड़ा हैरान हो गया और इन सपने रो रहस्य आप रे पिताजी ने बतावे, माताजी ने बतावे, आप रे यार दोस्तों ने बतावे, लेकिन इन सपने रो कोई निकलियो को नहीं। तो अंतरे मो राजा आप रे दरबार रे मो बहुत बड़ा विद्वान पंडित हा ब्राह्मण देवता वाने बुलावे और इन सपने रे बारे में बात करे और वे इन सपने रो कई रहस्य बतावे। आज की बात आप बड़े प्रेम रे हाथे पूरी श्रवण करजो और आपने आ बात पूरी सुनावा। और चैनल माते आप पहली बार पधारे हो तो चैनल ने सब्सक्राइब कर लेजो और हाथे हाथे घंटी रू बटन दबा और ऑल माते सेट कर दीजो, क्योंकि आप रो प्यार हमेशा एडो ज बन्यो रियो है और एनी प्रकार आप रो प्यार बनायो राखजो, क्योंकि वो सब आप सबरो ही प्यार है और आप सबरे प्यार आप सबरे सनेरे कारण ही एक बड़ सडन नई बात आप तक पुगावने की कोशिश करो। एक समय की बात है, एक अबे प्रताप नाम रा राजा राज करता। अबे राजा रो बहुत ही अच्छो राजपाट हो। राजा रे एक राजकुमार हा जकोरो नाम हो रुद्र प्रताप। अब रुद्र प्रताप राजकुमार रो नाम हो और राजकुमार युद्ध विद्या रे मो कौशल हा, नीतिवान हा, गुणवान हा और शौर्यवान हा, निष्ठावान हा। यानी बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति रा राजकुमार हा। आप रे पिताजी रे और राजपाट सलावता देख एन आप भी उन्हीं प्रकारों वो ज्ञान अर्पण करियो और नगरी रे लोगों रे मन भावता रिया। राजकुमार रुद्र प्रताप उन नगरी रे मो कटे भी कोई भी गली गौवड़ी और मो जावे फिरे तो नगरी रा लोग राजकुमार रा दर्शन करण सारू अड़बड़े, यानी लेन लागे कि मैं ही राजकुमार राज दर्शन करो। इतना अच्छा राजकुमार आ और दीन दुखियों की सेवा करता। कोई भी गरीब व्यक्ति अभ्यागत उन्हें देखता तो आप घोड़ो रोकता, घोड़ो रोक एन गड़ेर में मोतियों री माला वो चाहे सौंदर्य माला वो सोनेरी माला वो वह कार्डन उन्हें सहायता करता। बहुत ही अच्छी प्रवृत्ति रा राजकुमार हा। अब देखो एक समय की बात है, राजकुमार रुद्र प्रताप आप रे मेलो रे महीने सूता है एन सूतो ने रात में एक सपनो आवे। अब देखो इयो तो सपना सब जनों ने आवे ही है और वह सपना सासाईपन क्यों वे हैंग अपना हासाई को वे। तो राजकुमार रुद्र प्रताप ने सपनों आयो और सपने में राजकुमार कहीं देखे
एक घोड़ो जो दौड़तो दौड़तो आवे एन राजकुमार रे आगे वो निकल जावे। और जड़े थोड़ी जेजू एक राजकुमारी आवे, लड़की आवे। वह लड़की हाथ रे में माला लिवड़ी वे और वह माला राजकुमारी सपने में देखे भाई वह लड़की ज्यों राजकुमार ने खुद ने माला पहरावने आवे। अब जिन समय में लड़की उन लड़के री आँखियों खुले और आँखियों खुले उन समय में न तो कोई उठे घोड़ा और न कोई लड़की, बिल्कुल कोई नहीं। अब एक दिन सपना देखे जनो तो कहीं को नहीं, दूसरे दिन बड़े उन तरीके रो सपना देखे, तीसरे दिन बड़े उन तरीके रो सपना देखे। अब यो करते करते रोज इन प्रकार रा सपना देखे राजकुमार रुद्र प्रताप। एक दिन आप रे पिताजी अभय प्रताप ने बात करी, कहो पिताश्री मैं रात में सपना देखूं, सपना कोई खोटा तो हा नहीं, सपना तो बढ़िया है, लेकिन मैं रोज रात में सपना देखूं ए मारा सपना सच होई या ई जी मैंने सपना आवे, इन सपनों रो कारण कहीं है। अब राजा अभय प्रताप मन में विचार देखियो भाई राजकुमार ने ए सपना आवे तो क्यों नहीं कोई ब्राह्मण देवता बुलाओ, ज्योतिषी बुलाओ एन राजकुमार की कुंडली देखावो तो ठा पड़े भाई ये सपना क्यों आवे, कोई तकलीफ है, प्रॉब्लम है या इंजी आवे। राजा ब्राह्मण देवता ने बुलाया। अब ब्राह्मण देवता और अपना टीपना खोलिया एंड टीपना देखे तो देखन ब्राह्मण देवता राजा ने कहो राजन आप रे राजकुमार ने सपनों आवे नहीं, वो सपनों इंजी नहीं आवे। आप रे राजकुमार बहुत बड़ा शस्त्र विद्या में निपुण है और कीर्तिमान पुरुष है, नगरी में जटे भी जावे है नहीं, उन जगह राजकुमार रो बहुत अच्छो मान सम्मान वे। राजकुमार ने सब जोड़े दर्शन करण सारू ए लोग अड़वड़े है तो कहीं न कहीं तो राजकुमार रे मो गुण है। अब राजकुमार वो घोड़ो देखे तो घोड़ो एक दिन राजकुमार ने मिली। राजकुमार जकी लड़की ने देखे और उन लड़की रे हाथ रे में माला देखे तो वह लड़की इन राजकुमार रुद्र प्रताप रे हाथे ब्याह करना चाहे, लेकिन वह लड़की सपने रे में दिखे। एक दिन वह लड़की इन राजकुमार ने मिलेला पण मारी इन कुंडली रे में ओ भी लिखियोड़ो है इन जीवन रे में राजकुमार रे में कई जको घटनाओं घटित हुई और इन चीज रो आपने पूरा ध्यान रखना पड़ी। राजकुमार ने हाव से दोन बेवना पड़ी क्योंकि राजकुमार रे घाटियों घनी लिकुड़ी है और वे घाटियों हैंग ताड़न पसे राजकुमार है जो कोई एक बहुत बड़ा राजा बन सके। हाल तक घाटियों टली नहीं है, सब घाटियों आ गई है। अब राजकुमार बहुत अच्छा न्यायिक भी है और राजा कदी कदी राजकुमार ने अवसर भी देवता कि राजकुमार आप न्याय करो इन लोगों रो। तो एक दिन रो टाइम हो, सुबह रो दरबार लागुड़ो हो, दरबार खसाखस भरियोड़ो हो और राजा अभय प्रताप आप सिंहासन ने माते विराजमान हा और रुद्र प्रसाद युवराज आप सिंहासन ने माते विराजमान हा। उन समय में कोई बंदी आया और उन बंदियों रो राजा न्याय करने रो आप प्रताप ने बढ़ा दियो कि आज न्याय आप कर दो। तो वो अच्छी तरह न्याय करे आन जेड़े भीड़ रे मो लारे कोई एक आदमी अड़वड़े हो और राजकुमार कहे उन आदमी ने मोह आवण दो कन भाई रोको क्यों। जेड़े राजा रा सैनिक उन आदमी ने मोह आवण दियो। वो आदमी मोह आयो और हाथ जोड़न बोलियो राजन मैं आप रे हमें एक समाचार लेना आयो। राजा कहो मारे हमें आप केड़ा समाचार लेना आया हो और मोने
क्या जनो ठा पड़े। उन टाइम रे वो आदमी बोलियो समाचार मुँह लेना आयो हूँ, आपकी नगरी में एक कोई घोड़ो रो व्यापारी है और वो अच्छी अच्छी नस्ल रा घोड़ा लेना आयो है। एन आप रे खरीदना मन में आपने कोई घोड़ो पसंद आ जावे एन आप रे मन भाव तो कोई घोड़ो वे तो आप देख लो, आप खरीदो। अब को राजकुमार रे सपने रे मो रोज घोड़ा आवता एन राजकुमार मन रे मो विचार देखियो क्यों नहीं अब जो को अपने घोड़ा तो खरीद नहीं है पर घोड़ा देखो जनो ठा पड़े और घोड़ा नहीं खरीदो जड़ तक तो विजयगढ़ सुनो ही है। और राजा अभय प्रताप है और कने घोड़ा तो है पर इतना घना घोड़ा नहीं है। तो अपने विजयगढ़ रो बहुत बड़ो राज है, इन्हें में तो कम हो घोड़ा तो होना ही सही है। तो राजा अभय प्रताप और रुद्र प्रताप राजकुमार दोनों उन घोड़ों रे व्यापारी कने गया। अब घोड़ों रे व्यापारी कने जा उन व्यापारी ने कही अरे भाई अन घोड़ों रा मोल कहीं है, कीमत कहीं है, बताओ। वो घोड़ों रा व्यापारी बोलियो कीमत तो राजन सब और अलग अलग है, आगे कीमत तो कितनी है कौन। आपने घोड़ो क्यों पसंद आयो है वो घोड़ो देख लो। तो राजा राजकुमार ने कहो देखो भाई घोड़ो थाने कोई पसंद आयो है, देखो। राजकुमार उन घोड़ो रे बीसों बीस फरता 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 एक बहुत बड़ो मत वालो घोड़ो हो एनु घोड़े रे पीठ रे माते यूं थापी दीनी। थापी देते ही वो घोड़ो एकदम आगे जगह उभरियो, मतलब न तो लात काटी न आगो पासो हरक्यो, थापी वो घोड़ो डरियो नहीं। जद राजकुमार कहो मारे तो घोड़ो ओ लेवणो है। घोड़े री कीमत कितनी है उन व्यापारी जकी कीमत बताई। लेकिन व्यापारी कहो देखो अन घोड़े री आप एट पेट मैंने पूछो नहीं तो मारे कने इन घोड़े री एट पेट कहीं नहीं है, क्योंकि वो घोड़ो में तुरंत ही खरीदियो है। मैं तो ठहरियो व्यापारी, मने तो घोड़ा सदैव बेचना ही है पर वो घोड़ो मार तुरंत खरीदड़ो है, इन घोड़े री कोई एट पेट तो मैं दे नहीं सकूं। उन राजकुमार कहो भाई एट पेट रो मारे की कौम को नहीं, जेड़ो भी घोड़ो हो नहीं उन घोड़े माती मैं सवारी कर ले और उन घोड़े ने मैं सलाह ले। अब पहला मैं रुपया देवना पहला तुम्हार तो देख लूँ वो घोड़ो केड़ो बेवे है, घोड़े री कितनी स्पीड है और लगो मोने एक नहीं मोने, घोड़ो रोको जड़ो रुके एक नहीं रुके, घोड़े ने पासो मोड़ो मुड़े एक नहीं मुड़े। और इन्हें कई साल वो सले है क्योंकि व्यापारी ने ठाक हो नहीं वो रुद्र प्रताप होनी। उन राजकुमार ने पूरी जानकारी ही उन घोड़ों के बारे में। तो घोड़े रे माथे हंज किया है एन हंज कर घोड़े रे माथे राजकुमार बैठ गया। अब राजकुमार घोड़े रे माथे बैठा, घोड़े री खोसी लगाम एन घोड़ो उठो उड़ गयो। वो पवन पंखी घोड़ो हो एन घोड़ो तो वायरे हाथे बेवे। राजकुमार मन में विचार दे के ओ केड़ो घोड़ो है, इन घोड़े ने रोको तो यो घोड़ो नहीं रुके। अब मने न जाने बा सपने री बात याद क्यों आवे, अपने रे मो घोड़ो देखियो दौड़ तो जेड़ो जेड़ो घोड़ो दौड़े है पर रुके ही नहीं, बात कहीं है। अड़ने राजा अभय प्रताप होश करे कहो रे ओ व्यापारी केड़ो घोड़ो दियो। व्यापारी कहो महाराज मैं थोने कहीं कहूँ, मैं आपने कहो अन घोड़े री पैसा मने है को नहीं। तो आप रे राजकुमार कहो जेड़ो भी हो जेड़ो मैं सलाह ले तो मैं कहीं करूँ, मने गरीब आदमी ने आप क्यों आका करो। अब राजा आप रे सैनिक हा, राजा रा एक खास मंत्री हा जकोर नाम हो कर्मवीर। तो कर्मवीर मंत्री आ और मंत्री ने कहो सैनिकों टुकड़ी तैयार करो एन राजकुमारी खोज रे मो भेज दो। राजकुमार ने वो घोड़ो कोटा कटे ले जा छोड़ी कितनी भुआ में जाई घोड़ो एन आप उन घोड़े री खोज में लार जाओ। तो कर्मवीर आप रे पुत्र उन्हें रवाने कियो और कर्मवीर पुत्र हो जिन नाम हो केसरी। केसरी ने कहो भाई आप जाओ एक सेना री टुकड़ी लेन और राजकुमार
रुद्र प्रताप रो पतो लगाओ। अब वो महामंत्री कर्मवीर रो पुत्र केसरी एक सेनारी टुकड़ी लेनी है एन सेनारी टुकड़ी लेन रुद्र प्रताप रे खोज रे मोरवन वेख्या। अब देखो उन राजा अभय प्रताप रा जका मंत्री आन कर्मवीर, कर्मवीर और कर्मवीर रा पुत्र केसरी दोनों रे मन में एक लालसा ही, और वह लालसा ही राज्य पावनी। और मन रे मोएड़ो विचार करता ओ विजयगढ़ रो राजपाट ओपने मिल जावे एन राजा तो अब बूढ़ा हो गया कीकर भी कर एन राजकुमार रुद्र प्रताप नाटो हटा दो मार्ग रे मुंह, और इन कोटे ने अगर तोड़ फेंक दो नहीं तो राजपाट ओपन मिल जावे। ओ मंत्री कर्मवीर होश तो आप रे पुत्र केसरी दिरावण सारू। अब देखो उनो भी सपनों सस होवने यो खुशी हुई, मंत्री देखियो मारो सपनो अब सस हो सके। अब वो केसरी आपरी फौजरी टुकड़ी ले एन रुद्र प्रताप रे खोजरे में निकल गयो। अड़ने वो राजकुमार घोड़े रे माथे सवार, घोड़ो बेवतो जावे दौड़तो जावे, दौड़तो 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 आप है जो कौन विजयगढ़ आप जनो कई दूर तक योजन दूर तक वो जो चलो गयो घोड़ो। अड़ने सुनी सीम आई है एन कई है जो झाड़ का उबा है, उन झाड़ को रे बिसे जान वो घोड़ो रुकियो। अब वो घोड़ो रुकियो, राजकुमार निशा उतरन घोड़े रे पीठ रे माथे एक थापी वाई घोड़े ने कहो भाई है तो तू गजब सपने रे मो घना दिन मैं थने देखियो जेड़ो ही निकलियो पण थोड़ो वादीलो घणो है तू मोने को मारी बात कितनी बार मैं रुकनो बिस में कहो पण तू रुके नहीं, अब करो कहीं। खैर कोई बात नहीं है, घोड़ो तो ठीक है, कई दिन माते ब्याह जनो वो जो सही तरीके हालन डूब जाए। हुआ भाई राजकुमार निशा उतरियान घोड़े नहीं सूटो कियो एन अब घोड़ो राजकुमार रे कने कने बेवे जेड़े थोड़ी जेजू उन जंगल में एक आवाज हुणी, जोर दाड़ हुणी, और वह दाड़ी छेरी शेर जिन शहर में दाड़ करे नहीं उन टाइम रे मो कई वन्य जीव जंतु पशु पक्षी हैंग हाव से तो जावे। तो बस शेर दाड़ करी रुद्र प्रताप ने डर लागो रखे है कौन शेर है कौन, और शेर हटायो जो अपन खा जाई और हम जाओ तो ही जाओ कटे। घोड़े रे माथे सवार हो तो शेर लारे दौड़ पकड़ लई, वृक्ष रे माथे ओपे सडो तो आप सड़ी जे नहीं सड़ी जे उन पहला शेर अपने वो पकड़ ली। पर खैर देखी जाए की करवे देखो नहीं हौले हौले जाओ कट नहीं। जड़े ने एक गणारा पक्षी उड़ता देखा, उन राजकुमार देखे पक्षी उड़े उठे ही शेर है क्यों नहीं आपे अन वृक्ष रे माथे दौड़न सड़ जाओ। अब राजकुमार जो वृक्ष रे माथे सडन ढूका उन समय रे शेर दौड़ नेड़ो आई गयो। नेड़ो आवते ही उन राजकुमार माते यूं झपटियो। राजकुमार शेर ने आव तो देख हेठा बैठ गया, हेठा बैठते ही शेर माते उन कूदन 10 फुट धके गयो। जेड़े दूसरी बार शेर उन राजकुमार माते झड़पन ढूको एन जड़े शेर रे मुंडे मो जोर दूं जोर वान तीर लाग गयो। शेर दूसरी बार बाको फाड़ियो, जड़े एक भले कटो तीर आयो शेर मुंडे मो लाग गयो। शेर मुंडे मो 2-2 तीर लागा अन सिर ओटे बखावने वाली बात तो पहुंच गयो। एन शेर मन रे मो विचार देखियो रे मुंडे मो तीर लागा कटू, शेर आप रो मुंडो हलापरो उठो दौड़ गयो। जड़े जड़े एक कोई कने खासा भला तीर लिवड़ा, एक बौण लिवड़ो और एक व्यक्ति उन राजकुमार कने आयो। राजकुमार रे कने वो व्यक्ति आयो, राजकुमार हो में देखे तो वो कोई आदमी नहीं हो, वह एक स्त्री ही। और स्त्री ने देख राजकुमार मन में विचार देखियो रे देवी आप कौन हो? कहो मैं ही अटी रहू हूं, तो आपने तीर वगैरह सलावण आवे न, आज तो आप हमारी जिंदगी बसा दी। उन समय में उन लड़की कहो मैं जिंदगी तो मारो फर्ज बने हो,
और आपने शेर खा जावे और मारे देखते देखते जनो तो मैं भी पापण हो जाऊं। उन टाइम रे मो रुद्र प्रताप उन लड़की ने पूछो आप रो नाम कहीं है? कहो मारो नाम तो चित्रलेखा है और मारे पिताजी मने बाप जी तो मने चित्र करे और लेखा ही के देख दे। कहो आप रेवो कटे के बस अटू घनी दूरी नहीं है, एक कोस माते ही कुटिया बनोड़ी आश्रम बनेड़ो है, उन जगह मैं रेवो। हुआ भाई वाह चित्रलेखा उन रुद्र प्रताप ने आप रे उन आश्रम मत लेना ही थी। हाथे हाथे वो घोड़ो ही आई गयो एन घोड़े रे कई है जो घाव लागुड़ा हा, क्योंकि वो शेर आयो, शेर घोड़े ने घायल कर दियो और रुद्र प्रताप ने मानो साव तो लेकिन जड़बा चित्रलेखा आई और चित्रलेखा आई जनो रुद्र प्रताप ने बसा दियो। वह भाई महात्मा रे आश्रम माते वह चित्रलेखा उन राजकुमार ने लेन आएगी और महात्मा आगे बैठा, महात्मा बारे आया और महात्मा ने उन चित्रलेखा कहो, हे महात्मा मैं आज इन युवक ने बसायो, इन युवक ने शेर खा जातो और अपने देखते देखते शेर खा जाओ तो अपने भी पाप लागतो, इन वास्ते मैं आज ना प्राण उबारिया। महात्मा कहो बेटी थे बहुत ही अच्छो काम कियो और प्राण तो उबारना ही चाहिए और मिनकरा प्राण बसावड़ा तो बहुत बड़ो। जिन जीव रे माते कोई संकट पड़ जावे, आपत्ति आ जावे तो उन जीव री सहायता जरूर करनी चाहिए। उन समय में महात्मा पूछी और आप रो नाम कहीं है? मारो नाम तो रुद्र प्रताप है। तो आप किन्ना बेटा हो, किन राजा रा पुत्र हो? के मैं राजा अभय प्रताप रो पुत्र हूँ। तो कई नगरी रे मो राज्य है, मारो राज विजयगढ़ रे मो है। हुआ भाई महात्मा आ बात पूछी, महात्मा उन्हें पौने बीजो पायो और उठे फल फ्रूट हा भोजन बीजो करायो, कंदमूल फल खणाया एन राजकुमार हेठो बैठो। लेकिन घोड़े रे बे तीर लागुड़ा हा एन घोड़े घायल ओड़ो घोड़ो तो घोड़े रे बा लेप लगायो, मालिश करी, दवाई लगाई। अब यो कारण उन रुद्र प्रताप महात्मा ने एक सवाल पूछो, कहो महात्मा आप तो भगवान री माला फेरा करो, ईश्वर परमात्मा री माला फेरो, लेकिन आपने आ धनुर्विद्या कटू याद है और आप इन लड़की ने धनुर्विद्या की कर सिखाई मनी को। महात्मा कहो पुत्र देखो धनुर्विद्या सिखावणो वो मोरिज काम है और इन्हें धनुर्विद्या में सिखाई है तो आज आप प्राण बियण बसाया है। कहो आप ही लड़की है? कि जी आ मारी लड़की नहीं है, लेकिन आज आ मारी ही लड़की है। तो वह कहानी सुनावे उन राजकुमार ने कहो मैं आपने कहानी सुनाऊँ, आ लड़की किन्नी है? अटई पाकती एक कोई गांव है, उन गांव रे मो गंधर्व नगरी ही और आ गंधर्व राजरी बेटी ही। तो एक दिन आ कुछ सहेलियों रे हाथे आप रे घरों बारे खेलती और खेलते खेलते बाकी सहेलियों तो आगे निकल गई और आ चित्रलेखा लारे रह गई। उन समय रे मो कोई गंधर्व आकाश रे मो उड़तो उड़तो आयो, आने जो कौन चित्रलेखा ने उठा दी, यानी हरण कर दियो चित्रलेखा, हरण कर और लेन रवाने वेक्यो। बाकी सहेलियों ने ठा पड़ियो कि अपनी सहेली चित्रलेखा रो हरण वेग्यो और वह दौड़ती दौड़ती घरे गई और चित्रलेखा रे पिता गंधर्वराज ने बात करी। कहो चित्रलेखा ने उठान एक कोई गंधर्व जो को लेन गयो। गंधर्वराज ने बहुत बड़ो क्रोध आयो, री आई और री रे मारे उठूं चित्रलेखा री खोज रे मो रवन वेक्यो। आप हाथे शस्त्र लिया रहा, लेकिन गंधर्वराज रे डरूं उन गंधर्व चित्रलेखा ने ले जावनी उचित नहीं समझी। वो डर रे मारे चित्रलेखा ने मारे आश्रम रे आगे छोड़ और आगे भाग गए। जड़े लारे लारे गंधर्वराज आई गया एन गंधर्वराज लारे लारे आया और मारे कन आया, प्रणाम किया मने और मने कहो भी हो ए ऋषिवर मैं उन गंधर्व रे लारे जाऊं और उन आज मारे बहन बेटी ने हाथ गालियो है और एक
घरी इज्जत लूटी है, इन वास्ते उन अपराधी ने मैं दंडित करूं, मैं उन्हें सजा दूं, मैं जाऊं लारे। पण जड़ तक मैं पासो आऊं, जड़ तक हमारी बेटी आप रे कन्ने रहला और आप रे आश्रम में ही रहला। और भी कहो हे महात्मा, अगर मैं पासो नहीं आऊं तो आप समझ लीजो गंधर्वराज खत्म हो गयो, क्योंकि मैं उन्हें दंडित कियो बिना पासो आऊं को नहीं, और लड़ाई रे मौत तो कौटा मारी भी मौत हो सके। पण एक बात रो भले ध्यान रखजो, अगर मैं पासो नहीं आऊं तो आ लड़की पसे थोड़े कन्ने ही रहला, और अन लड़की रो ब्याह आपने ही करना पड़ेला। और ब्याह आप उन्हें हाथे करजो जको आदमी पर काया प्रवेशरी विद्या जाने, यानी पर काया प्रवेश करने के आप शरीर में अंशो त्याग एवं दूसरे शरीर में अंश जो को प्रवेश करते, जीवते शरीर में नहीं, मृत शरीर में। कोई पशु मरियोड़ो पड़ो वे तो आप रो शरीर त्याग एवं मरियोड़े पशु में आप रो अंश स्थापित कर दे और वो पशु बैठो जावे। एड़ी कोई विद्या कोई जानतो वे उन्हें हाथे मारे इन पुत्री शीत लेकर ब्याह कर देजो आप। तो उन राजकुमार रुद्र कहो हे महात्मा, तो मारे हाथे ब्याह कर दो और आप रे कोई प्रकार की तकलीफ नहीं आवे, और मैं विद्या तो जानू को नहीं, लेकिन आपने मैं वसन देवो, मैं आप कॉल करूं जड़ तक मैं पर काया प्रवेशरी विद्या नहीं हीक जाऊं, जड़ तक आ कला मने नहीं आवे, जड़ तक मैं इन राजकुमारी स्पर्श नहीं करूं, यानी मैं जो को बिल्कुल इन नाम नहीं लूं। ये हमारा वसन है और मारे हाथ इनो ब्याह कर दो। तो महात्मा देखियो भाई, ब्याह तो करूं तो घणो मोटो नहीं तो छोटो मोटो तो फंक्शन में राखू ही राखू। तो राजकुमार नेड़ी नेड़ी फेर रेमो कोई ऋषि और आश्रम हाँ उठू ऋषि महात्माओं ने आमंत्रित किया, और कोई गांव रे मो गंधर्व रहता, उन लड़की रे कोई काका बाबा रहता, बोने भी उठे आमंत्रित किया, सबों ने बुलाया, सबों ने बुला एन उठे ब्याह री तैयारी कर दी। यानी उन चित्रलेखा रो ब्याह राजकुमार रुद्र प्रताप रे हाथे तय कर दियो। अब वो ब्याह वही हो जड़े महामंत्री कर्मवीर रो पुत्र केसरी एक फौजी टुकड़ी ले और लारे लारे उन महात्मा रे आश्रम तक पूग्यो। और वो केसरी उठे पूगो, केसरी नजर पड़ी राजकुमार रुद्र प्रताप माते, कहो रे राजकुमार आप अठे एन मैं तो ने होता होता कई टाइम वे गयो एन हमें जान आपने मिलिया हो। तो रुद्र प्रताप उन केसरी ने कहो भाई तू तो मारो बहुत ही बड़ो प्यारो मित्र है, आज बहुत ही बड़ी खुशी की बात है और मारो ब्याह इन चित्र लेकर हाथे हो रही है। कई दिनों मन सपना आ रहा है और वे सपना सत्य होने रो टाइम आज आए क्यों है। वाह भाई, कई उठे ऋषि मुनि भी विराजमान हाँ, कई महात्मा उठे बैठा, कई गंधर्व भी हाँ, और कई उन्हें शैलियों भी ही उन विजय गढ़ा कई फौज भी ही सैनिक हा, और विजय गढ़ा मंत्री कर्मवीर पुत्र केसरी भी उठे हा, और वे राजकुमार रुद्र प्रताप का खास दोस्त था, खास मित्री हा। बहुत ब्याह बीजो हो एन ब्याह बीजो हो उन्हें जो को विजय गढ़ हमें रवान हो गया। अब बेवतो सीधा विजयगढ़ रे मो पूग गया। अब देखो विजयगढ़ रे मो पूग तो गया, लेकिन उन राजकुमारी चित्रलेखा ने वसन दियो, कहो जड़ तक मैं पर काया प्रवेशरी विद्या ही कूनी, जड़ तक मैं जो को स्पर्श नहीं करूँ आपको ए वसन दिया। लेकिन राजमहलों में ले जाने भी नहीं सही जे। तो चित्रलेखा रे वास्ते कहीं किनो एक विजयगढ़ रे मोई उन दरबार बार ले पाए एक वाटिका ही, और उन वाटिका रे मो एक महल हो, और चित्रलेखा ने उन महल रे मो बैठा दी। चित्रलेखा ने महल रे मो बैठा आप है जो को कई पसा हो सैनिक बुलाया। सैनिकों ने उन वाटिका रे दौड़ी एक घेरो का। सैनिकों ने कहो थाने बारी बारी हूँ
रात और दिन अटे जो पैरो लगानो है। इं नहीं थे पोतरे में अटी अटी जाओ परा, थाने 1 मिनट ही अटी उटी होना नहीं है। थाने पूरी तरह अच्छी तरह सटीक रे एना पैरो राखनो है। अब राजकुमार रो हुक्म हो वे उठे पैरो राखे क्यों कोनी। 8-10 एक दासियों चित्रलेखा कने खड़ी कर दी वतलकंड सारू एन 500 एक सैनिक उन वाटिका रे दोली खड़ा कर दिया एन रुद्र प्रताप उन चित्रलेखा रे हाथे अब बातों कर दिया है। चित्रलेखा मन में विचार देखियो कहो पतिदेव आप पर काया प्रवेशी विद्या आप जानो हो नहीं एन अब आप पर काया प्रवेशी विद्या ही करने जाओ न जाने आप कितना दिन टाइम लागी, कितना दिन आप विद्या ही को और किन जगह आप विद्या ही करने जाओ कि तो टाइम लागी। तो विद्या आप ही को जेड़ तक मने कहूं अटे एक लो ही रहना पड़ी। हे पतिदेव आप यूं करो और वसन तोड़ दो और वसन मैं मारे हो मुंह तोड़ूं और मैं आपने कदई पासो बेर को नौम ही नहीं लूं और वसन तोड़ दो और अपने जो गृहस्थी शुरू करो। उन समय में उन रुद्र प्रताप कहो नहीं रानी नहीं, आप रे पिताजी रो वसन है और आप रे पिताजी रो वसन मैं की कर तोड़ सकूं मन बताओ। मैं वो वसन तोड़ नहीं सकूं पर काया प्रवेशी में विद्या सीखना हूं और विद्या ही क्यों पसे और पे जो गृहस्थी जीवन धारण करो। आपने में वदा हैन कई है जो ढोल नगारा शनैयो बजा हैन खुशी रहते मेलर मोले हुआ भाई। उन चित्रलेखा तो बात मान ली भाई पतिदेव के मैं तो विद्या ही क्यों पहला तो गृहस्थी जीवन में ही नहीं आऊं। तो पति री आज्ञा रो पालन करना स्त्री रो धर्म है और के नहीं पतिव्रता स्त्री कौन वे। पतिव्रता स्त्री वही वे जो आप रे पति रे कहने रे मोहाले। आप रे पति अगर एक बार कोई भी आकर कह दे उन आकर दे पास वो पलटे नहीं और कोई भी कौम आप रे मनु कोई करता वे तो उन्हें विष में टोके नहीं, विष में बोले नहीं, बात बाढ़े नहीं और पति रो नाम नहीं ले भाई पतिव्रता स्त्री और पति रे आज्ञा रे मोहाले। चित्रलेखा आप रे पति रो कहनो मान लियो और उठे नैसो कर लियो। अब नैसो कियो एक दिन उन रुद्र प्रताप मंदिर में विचार देखियो भाई आ पर काया प्रवेशी विद्या देवे कौन है और किन कने अब विद्या लेवने जाओ एन बात रो पतो लगावन सारू तो कहीं न कहीं तो करना तो पड़ी। अब उन राजकुमार कहीं किनो गांव रे बारे वो कोई जितना भी मार्ग बे आनी उन हैंग मार्ग और एक सोराय ऊपर तो उन सोराय माते जान एक तंबू तोड़ दियो और जो कोई मिनक उठे आवे और उन्हें पूछे भाई आप रो कियो गाँव है मारो तो फलानो गाँव है तो आगे आप हिदूर जाओ कि मैं तो फलाने फलाने गाँव आगे जावा। तो मैं आपने एक सवाल पूछूं आप पानी भी जो पी लो पर काया प्रवेशी कोई विद्या जान तो वे तो मने उन्हें पतो बतावो, मने उन्हें एड्रेस बतावो एन मने एड्रेस बतावो तो मारे वह विद्या हीकनी है मैं ही पर काया प्रवेशी विद्या हीकनी सावा। तो अण विद्या रे बारे में तो हर एक मिनट को ने ठाई को नहीं वे के भाई आ चीज ही कहूँ वे मोने तो बात रोठा है नहीं। तो राजकुमार के भाई थोने इन बात रोठा नहीं वे तो छोड़ो इन बात ने भले कोई आवे उन्हें पूछो। इं करते 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 पूछता आप जड़ो सब महीना तो बातों बातों में गया प्रा और चित्रलेखा उठे आप रे मेलर में बाट जोती रही। सब महीनों रे बाद रे एक कोई व्यक्ति आयो और उन्हें हाथे बातचीत करी। उन व्यक्ति ने पूछो भाई तो कितनी वहां आयो कि मैं तो ठेठ हिमालय रे पहाड़ में आयो। अरे हिमालय रे पहाड़ में आप आयो तो आगे आगे तो ठेठ आगे जाऊं लंकाओं में तो आप कितनी बाव में फरिया बस मैं तो इन पर्थी रो कोनो कोनो देख लियो फिर मारा है जो पगड़ी ही कट गया या पग कट गया घणो ही फिरियो में। तो राजकुमार रुद्र प्रताप कहो मैं आपने एक सवाल पूछूं को पूछो मारे पर काया प्रवेशी विद्या हीकनी है।
तो बा विद्या में किन किन हिकूं किन जगह जान हिकूं आप रे बाले में कोई एड़ो महात्मा एड़ा कोई तांत्रिक गुरु एड़ा कोई है जो मने पर कायाऊं प्रवेश हुए जेड़ी विद्या सीखा सके। तो उन वो व्यापारी हो अन घणी बो में घुमड़ो हो इन बात रो जानकार हो उन कहो भाई पर काया प्रवेश आपरे करनी वे एड़ी विद्या हीकनी वे तो हिमालय रे पहाड़ में आपने जानो पड़ी एन फलानी जगह उन पहाड़ी रे मो एन एड़ा संत रेवे भाई घना तो मैं उन संतों ने ओळखूं नहीं पण उठे भीड़ लागे एन वे हैंग लोगों ने शिक्षा तो दे नहीं जकेरे उन्हें खास जरूरत वे एन गुरु महाराज उन शिक्षा देवने रे उपयोग में योग्य समझे तो उन्हें वे शिक्षा जरूर देवे। हुआ भाई एड्रेस उन व्यापारी ने पूछ लियो गांव नाम ठोम पतो एड्रेस पूछ लियो पूछन वो सीधो चित्र लेकर करना आयो और चित्र लेकर करने आन चित्र लेकर ने कहो अब मैं हिमालय में जाऊं उठे कोई महात्मा है महात्मा है वे पर काया में प्रवेश होने विद्या जोड़े हैं और वे मने जरूर हिकाई और उठ में जाओ। तो वो कर्मवीर महामंत्री कर्मवीर रो पुत्र केसरी हो वो कहीं एक राजकुमार मित्री हो वो राजकुमार ने कहे आप जाओ तो आप अकेला की कर जाओ मैं ही आप रे हाथे हाल तो राजकुमार कहो केसरी आप हाथे हाल कहीं करो आप रो कौम कहीं उठे के नहीं आप राजकुमार हो न मैं आप रे हाथे नहीं हालू ही हूं आप रे तो हाथे हालू मैं कदी आपने अकेला छोड़िया ही नहीं आप रो मैं ध्यान राखूं और आप रे मैं भेड़ो ही हालो। तो राजकुमार हाँ दे दियो केसरी ने कहो भाई हाँ भेड़ो हालना वे तो भले हाल जाजो पण देखो आ बात चित्रलेखा ने करी और चित्रलेखा मना कियो चित्रलेखा कहो पतिदेव आप रे हाथे धोखो जई एन ओ आदमी पहला ही मारे हाँ मैं यो नजर मिलान देख तो मने उन माते कहीं वहम लागे एन वो थोड़े हाथे धोखो कर सके उन्हें ते हाथे मत ले जाओ। अब रुद्र प्रताप के ये चित्रलेखा ये रानी वो मारो मित्र है और उन मित्र ने मैं हाथे नहीं ले जाऊं उन मित्र माते मने कोई संदेह नहीं है और आप कहो नहीं तो मैं हार से रहूं मैं इन बात रो पूरा ध्यान राखूं कि मैं कटी ठगी जू नहीं। अब चित्रलेखा कहो पतिदेव आप तो कहो मैं इन बात रो ध्यान राखूं मने तो लागे कहीं बेब थे बोली कितो ही कहीं ध्यान राखो नहीं तो थोड़े हाथे ओ है धोखो करे जड़ो आदमी क्योंकि इन्हीं नजरों आवूं बावूं बोलियूं सालियूं मने यूं लागे को थोड़े हाथे धोखो कर सके। लेकिन राजकुमार रुद्र प्रताप आपरी रानी चित्रलेखा की बात मानी को नहीं और कहो मने इनो कोई डर नहीं है और ओ तो मारो प्रेमी है ओ मारो प्रेमी मित्र है ओ कोई मारे हाथे धोखो थोड़ी करे। तो उन चित्रलेखा कहो भाई था आप इच्छा है पर इन बात रो ध्यान रखो और फिर जाओ मैं आप इंतजार रेमो आप बाटो देखूं और आप फटाफट पास आ जाओ। लेकिन बे जो एक बीजा उठो रवाने हुआ जनो कैद रवाने हुआ जिन समय में वो राजकुमार उठो रवाने हुआ नहीं जनो आपरी पत्नी चित्रलेखा ने कहो मैं अटे पासो आवूं जनो मारे हाथ रे मुँह अंगूठी काट एन आप रे ओंगली रे मुँह पैराऊं नहीं जनो समझ ले जो मैं आप रो पति हूँ और मैं आप तो ये अंगूठी मारे हाथ मुँह काट आप रे ओंगली में नहीं पैराऊं तो आप उन्हें पति मत समझो। हुआ भाई चित्रलेखा बात बा हुणली कौन कहो मैं इन बात ने याद राखूं। तो राजकुमार रुद्र प्रताप और कर्मवीर मंत्री रो पुत्र वो केसरी दोनों उठू रवाने वे एन रवाने हो या जनो वो घोड़ो लेन गया यानी उन घोड़े रे माथे सड एन दोनों हाथे हाथे रवाने होया। अब बेवतो जटे शाम हो जावे उन जगह वे दोनों रात रहे एन उठे फल फ्रूट घना ही मिल जावे फल फ्रूट खान आपरी रात बितावे दिन उगे एन पास आवे आलना हुरू जावे।
अब बेवतो विजयगढ़ बहुत दूर गया परा, आगे हिमालय री पहाड़ियों आई एन जटे एड्रेस मिलियो हो, जटे उन व्यापारी पतो बतायो हो, उन जगह ठेठ जानवे पूग गया। अब उन जगह ठेठ जान पूगान, जान बोला बोला बैठा, लेकिन जो महात्मा हा, जो विद्या सिखाने वाला गुरु हा, वे ध्यान दरोड़ो हो, ध्यान रे मो बैठा हा। उन केसरी मंत्री लड़के राजकुमार ने कहो, राजकुमार महात्मा ने लो करो कन। राजकुमार कहो, रे तू गेलो वे गयो। अगर महात्मा ने लो करो, महात्मा क्रोध दिवस जाग गया तो अपन बाहर काट दे। और जगी विद्या मैं सीखने आयो हूं, बा विद्या ही अपन मिले कुन। वाह भाई, राजकुमार ने कहो, देखो विद्या आप तो ही को, पर मैं यहाँ पर भेड़ो आयो हूँ तो विद्या मारी हीकनी, भले कदी मने मौको मिले मैं कोई अकेलो थोड़ी जा सकूं कटी आ विद्या हीकण सारू। तो राजकुमार प्रार्थना करी, राजकुमार दयालु हा, एन उन मंत्री लड़कर मात विश्वास कर दियो। और घरों चित्र लेका रवाना व्याजनो मना कियो, भाई उन मंत्री लड़के माते आप विश्वास मत कर दो, केसरी माते आप विश्वास मत कर दो, वो विश्वास पात्र नहीं है, वो धोखेबाज है। उन्हें शहरों, उन्हें नजरों, उन्हें आलियों सालियों, उन्हें सबाऊं, उन्हें ठा पड़े भाई वो एक नेक इंसान नहीं है। पौसे पन रही और टाइम आयो, मौको मिले, वो धोखों की सवाल नहीं रहे। एन उन माते विश्वास मत कर जो। लेकिन उन राजकुमार ने हमें सिकनी सुपड़ी बातों करी और राजकुमार ने बड़ा बढ़ाया, बड़ा बड़ा राजकुमार ने वहां भरा दियो। और राजकुमार कहो, हुआ कहीं को नहीं, मैं ही हटे विद्या हीकूं और आप ही मारे हाथे हाथे विद्या हीक जाओ। हुआ भाई महात्मा रे मुन वो खुलने रो इंतजार करे। जिन समय रे मो महात्मा रो वो मौन खुलियो। मौन खुलते ही महात्मा पूछियो, भाई कौन हो और थी हटे कहीं कौम आया। उन टाइम रे मो राजकुमार बोलिया, ये महात्मा, ये गुरुजन, मैं आप रे शरण में आया हूं और मैं आप रो पतो पूछता पूछता आया हूं। आप री तो ओपमा बहुत कोसों दूर तक लोग आपने याद करे। महात्मा कहो, रे आप कई कौम आया, वो कौम बताओ, मारी होबा नहीं करनी। कहो, मैं कौम ओ आया हूं, मारे हीकनी है पर कायार मो प्रवेश वेजगी विद्या, जो इन खोड़िए ने छोड़ इन मर्द शरीर वे और मर्द शरीर में प्रवेश कर सको। बा विद्या मारे हीकनी है और बा विद्या आप हिका सको, बीजो मोने कौन हिका सके। महात्मा कहो, भाई बा विद्या तो मैं हिका दूं, पर बा विद्या आप क्यों हीकनी सा वो कारण एनी बात बतानी पड़ी मोने। जदों राजकुमार रुद्र प्रताप पूरी बात होनाई के इन प्रकारों में घोड़े माथे सवार हो, इन प्रकारों में बहुत दूर गयो प्रो, मारो ब्याह एक महात्मा गंधर्व कन्या रे हाथे करवायो। मैं उन कन्या रे हाथे ब्याह कर और विजयगढ़ रे मो उन्हें जगो रानी बना लेना आयो। लेकिन उन्हें पिता रो वसन हो, जड़ तक मैं पर काया मो प्रवेश होनी विद्या नहीं हीक जाऊं, जड़ तक मैं रानी रे हाथे बात ही नहीं करूं और मैं लर में उन्हें नहीं बुला सकूं। इन वास्ते मैं आपको बा विद्या लेवन सरू आयो, बा मने विद्या हिकाओ। तो महात्मा वहां दे दियो और राजा रा राजकुमार आ और महात्मा मन में विचार दे कि राजकुमार है इन विद्या ने धारण करे जड़ा है, कोई बात नहीं, मैं आपने सिखा दे। जड़े वो मंत्री लड़को बोलियो, वो कहे विद्या तो मारी सीखनी है। महात्मा कहे, थारो नाम कहीं है, मारो नाम केसरी है। तो थारे पिताजी रे नाम, मारे पिताजी नाम कर्मवीर है। कर्मवीर कहीं करे राजा अभय प्रताप रे दरबार रे मो मंत्री है। अच्छा, अभय प्रताप विजयगढ़ रा राजा जठेरा ए राजकुमार रुद्र प्रताप है क्या? हाँ। तो आप विद्या ही कहीं करनो कहो महात्मा, बस मैं आयो रो भिड़ो और आज मैं विद्या नहीं हीकूं तो मैं विद्या कट हीकूं और कदे हीकूं। महात्मा कहो भाई यो है
आप रे वास्ते आ विद्या कौमियात है नहीं, आप आ विद्या ही कन करो कहीं एन थाने में विद्या नहीं कहूं। तो राजकुमार ही कह दियो महात्मा ओ मारे नगर रो है एन मारे बड़ा मंत्री है और मंत्री रो लड़को है, मारे मित्र है, आपने सिखा दो। महात्मा वण राजकुमार ने कहो अगर मैं इन्हें विद्या तो सिखा दे पण थारे हाथे कदी धोखो हो सके। राजकुमार कुमार कहो महात्मा मारे हाथे धोखो नहीं हो सके, ओ मारे बहुत बड़ो प्रेमी मित्र सका है एन बहुत बड़ो विश्वास पात्र है, ओ मारे हाथे कदी धोखो नहीं करे, मने माते पूरो विश्वास है, पूर्ण भरोसो है। हुआ भाई महात्मा ने आ बात करी, महात्मा कहे तो हुआ मैं आपने विद्या सिखाऊं। तो पर काया में प्रवेश करण सारू लंबी लंबी सांसों लेनी पड़ी थोने और ओहा रोकने रो प्रयास करना पड़ी एन आप रोहा मोह होते हुए भी शरीर ने मर्त बनावनो पड़ी, कई प्रैक्टिस करना पड़ी ए हैंग सीखो और पसे एन कायारो मोह है जो आत्मा बाहर निकाल एन बीजे कोई मर्त जीवरे में आप प्रवेश हो सको, बैठा हो सको। हुआ भाई महात्मा निरंतर प्रयास करे, महीनो हो 2 महीना होया 3 महीना होया 4 महीना होया 5 महीना होया 6 महीना होया, सब महीनों पूरी पूरी विद्या दोनों धारण कर ली। अब राजकुमार रुद्र प्रताप भी आ विद्या सीख गया, कर्मवीर रे पुत्र केसरी वो भी विद्याओं निपुण हो गयो, उन भी विद्या हीक ली। अब दोनों विद्या ही कन गुरु महाराज प्रणाम किया, कहो गुरु महाराज सुबह में अटू रवन है वो हुआ भाई रात भर वे उठे हुता एन केसरी रे मन रे मो पाप वापरियो। केसरी मन में विचार देखियो वोन मती वो अब हुतुड़े ने इन राजकुमार ने खत्म कर दो, इन ओपन या पर कायर मो प्रवेश वेज की विद्या मैं तो याद उगी एन ओपे जान चित्रलेखा रानी बना दो एन इन्हें खत्म कर दो। राजकुमार ने इन राजकुमार ने खत्म करो जनो इनो हंस उड़ जाई एन उड़ने बाद में अपनो शरीर छोड़ दो, खोड़ी छोड़ दो एन ओपे राजकुमार शरीर में प्रवेश हो जाओ। राजकुमार शरीर में प्रवेश वे एन उठो रवाना हो जाओ, सीधा विजयगढ़ पूग जाओ एन चित्रलेखा ने रानी बना एन राजपाट बाढ़। इतनी बड़ी मनरे मो लालसा एन व सूरी ही कने सूरी ले और रुद्र प्रताप ने मारने आ जाओ। वो खंजर हजार जो साथी रे मो उतारण वालो ही जो उन लारे ध्यान को राख्यो नहीं एन लारे कोई लोरा हाथ वे जो किकर पकड़े उन प्रकारों काबू उन मंत्री लड़के ने पकड़ लियो। केसरी ने काबू पकड़ियो और केसरी लारे जोवे तो गुरु महाराज एन रुद्र प्रताप तो नींद रे में सूता, वे तो जागता हा नहीं। गुरु महाराज कहे रे पापी थारो एण तो कितो सपोर्ट करियो हो और राजकुमार आण कहो जनो मैं थने विद्या ही कही तू एन विद्या रो दुरुपयोग करे। अरे दोस्त थने थोड़ो ध्यान राखनो सही जे और तू हमें ही कर डुको जनो आ थारी विद्या तू तो दुरुपयोग करी और दुरुपयोग करी जनो भाई आ विद्या थने फोड़ा घना गाली और तू बहुत बड़ो दुखी हो, थारी जिंदगी बर्बाद जावेला ए नितोणी ए दुष्ट काम करना ए घृणित काम करना ए हम तो छोड़ दीजिए। अब वो केसरी गुरु महाराज रे पगे पड़ियो, कहो गुरु महाराज गलती तो होगी लेकिन राजकुमार नींद में है, राजकुमार ने आप कहजो मती मैं राजकुमार हाथे धोखो नहीं करूं। अब मैंने समझ में आ गई एन मारे अधिकारी विद्या मने मिली और राजकुमार अधिकारी विद्या राजकुमार ने मिली। हे महात्मा अब मैं धोखो नहीं करूं, आप मैंने माफ कराओ एन आप राजकुमार ने बात मत कर जो। गुरु महाराज बोला बोला जान सू गया एन वो अब ने प्रभात हुई जनो गुरु महाराज कने गया राजकुमार एन राजकुमार गुरु महाराज रा शरण स्पर्श किया, शरण स्पर्श करना आशीर्वाद लियो और आशीर्वाद रे मो गुरु महाराज ने राजकुमार ने कहो भाई यो है और रस्तो है, रास्तो बहुत बड़ो कठिन है और वो थारो मंत्री लड़को पूरो थोड़ में तो विश्वास करे कि भाई थारो मित्री है लेकिन
दोनों कने विद्या है और इन विद्या रो कटई थे जो जोश मत करजो, बोला बोला सीधा विजयगढ़ में पूग जाजो। एन राजकुमार ने कहो भाई थाने खतरो है, थे पूरा ध्यान राखजो, नहीं तो थारे हाथे धोखो हो जावेला। अगर धोखो वेगियो तो उन्हें बाद रे मो घना दोरा हमा होला। अब गुरु महाराज री बात ने पूरी कोनो कौन हुणी, एन उठो रावण या दो ही मित्र केसरी और रुद्र प्रताप। अब दोनों रवाने होया बेवतों 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 जटे रात पड़े जनो उठे जेज कर दे, फल फ्रूट खावे, एन दिन उगे जनो बड़े घोड़े में सवार वे ओले 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 बुआ जावे। हुआ भाई उन विजयगढ़ थोड़ा ही सेठी रिया कम 20-30 योजन 20-30 योजन उन विजयगढ़ रो दूर रिया। उठे जो दिन रे दोपहर दिन हो एन केसरी कहो राजकुमार ने आपे थोड़ी देर आराम कर लो, एन थोड़ी देर फुकारो खा लो, एन पसे हटू आपे रवाना हो जाओ। अब दोनों मित्री एक वृक्ष रे नीचे बैठा है, घोड़ो पाड़े खड़ो है, हरी हरी घास रे। उन केसरी बात करी बैठे बैठे एक बात लाई। राजकुमार ने कहो अब विद्या तो सीखना आया हो, पर विद्या रो बराबर मने आभास नहीं हुयो। राजकुमार कहो क्यों? क्योंकि विद्या कोई एडी सरल थोड़ी वे जो आप ही के नया नो अपने मोई रह जाई नो आप कोई उनो प्रदर्शन नहीं करो। उन समय में रुद्र कहो नहीं, गुरु महाराज मना कियो मार्ग रे में प्रदर्शन नहीं करना। उन केसरी कहो गुरु महाराज तो यो कहो प्रदर्शन नहीं करना, लेकिन अपने एन चीज रो पूरो पेटेंट तो होना चाहिए हो सके कहीं गुरु महाराज की शिक्षा सही नहीं वे तो तुम्हार नहीं देखो जड़ तक अपने ठाको पड़े, और तुम्हार देखो जनो अपन ठा पड़ी। बिल्कुल गुरु महाराज की विद्या एकदम सत्य है, और गुरु महाराज विद्या दीज की वह विद्या उनमें फेर फार नहीं है। तो करो कहीं उठे एक हाथी मरियोड़ो पड़ियो, एन केसरी कहो हाथी है, एन हाथी रे मो प्रवेश वो, एन तुम्हार देखो हाथी बैठो वेक नहीं वे। या तो राजकुमार ने कहो या तो थे प्रवेश हो या पस मैं प्रवेश हूं, एन मैं प्रवेश हूं तो थेरा को मारे एन मर्द शरीर रो ध्यान मैं जंगल में फरना हूं हाथी वर्ण कई पसे शेरी डेरी मोटा मोटा जीव मैं हूं हैंग डेरी। राजकुमार कहो एडी बात है तो हाथी रे शरीर में मैं बढ़ू, और मैं बढ़ू हाथी रे शरीर में पसे इन जंगल लो भ्रमण करूं थूराक मारण शरीर रो ध्यान। तो उन मंत्री लड़के केसरी कहो तो यही घनी मोनो आप जाओ हाथी रे मो प्रवेश हो। अब राजकुमार कहीं किनो रुद्र आपरी देही तो छोड़ दी, आपरी काया तो छोड़ दी, हाथी खत्म ओड़ो एन हाथी रे शरीर में वो प्रवेश पे गयो। अब हाथी रे शरीर रे मो प्रवेश हुओ, हाथी बैठो वे गयो, एन रवाने ओंडू को जनो हूं इशारो कियो भाई मैं हमें शक्कर काटना हूं। एन जड़े उन केसरी कहो तो शक्कर काटना जाओ। अब हाथी रो रूप हो, बहुत बड़ो शरीर हो, हाथी जटे जावे उठे ही कई वन्य जीव है देखो आगे ही दौड़े। शेर जड़ा बड़ा बड़ा जीव, शेर तो वन रो राजा वे, 3 पाउंडा शिकार लारे भरे को नहीं पहला शिकार उन्हें मुंडे में आ जावे। एन सिंह उन हाथी ने देखियो तो ये सिंह तो हाड़ी बारे की ना धगली बाड़ी दौड़ी गयो। एन आगे हाथी और कोई टोलो आयो, एन हाथी और टोले ने देखियो, एन हाथी देखियो हो इतना हाथी क्यों नहीं एन टोले रे बीच में जावो, एन पे अपनी ओळखोण करना। अब हाथी तो उन वन रे मो उन हाथी और भेड़ो बढ़ गयो, एन हाथी रे शरीर में कोनो वो रुद्र राजकुमार हाथी और भेड़ो बढ़ियो और पानी पीने गया। बीजोड़ा हैंग हाथी हिनौन करे वही उठे पानी रे मो स्नान करे, सूंड भर भर आप रे माथे उसाड़े ओटे वो मस्ती रे मो लाग गयो। अठीनु उन केसरी कहूं किनो आप रो शरीर छोड़ दियो, आपरी देह छोड़ एन राजकुमारी देही रे मो प्रवेश क्यों। और राजकुमारी देही में प्रवेश एन बैठो हो
बैठो हो जड़े वो घोड़ो नहीं, वो घोड़ो उठू दौड़ ना गयो, दौड़ गयो घोड़ो, उन्हें छोड़ नहीं, क्योंकि अब राजकुमारी दे रहे तो वो केसरी बढ़ गयो, मंत्री रो लड़को बेरूपियो, क्योंकि बेरूपियो किन्ने के जिन्हें आप रो खुद रो रूप नहीं वे, दूसरे रूप है उन्हें के बेरूपियो, तो वो केसरी उन रुद्र रूप रे में बढ़ियो, राजकुमार रे शरीर रे में बढ़ियो, तो वो बेरूपियो भेगियो, क्योंकि उन रूप अलग भेगियो। घोड़ो आशीष देखन दौड़तो 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 सीधो उन विजयगढ़ रे में पूग गयो। अरने उन केसरी कहूं किनो बेरूपियो कहीं किनो आपरो जो शरीर हो नहीं केसरी आलो जके ने टुकड़ा कर दियो, वाड 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 नैरो कर दियो और जगह जगह पे टुकड़ा फेंक दिया। फेंकन भाई उठूं वो तो रवने वे गयो। अब राजकुमार रे खोड़ियर मोह हो वो मंत्री रो लड़को केसरी बेवतो 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 सीधो उन विजयगढ़ रे मो पूग्यो। अब विजयगढ़ रे मो पूगो जड़े वो घोड़ो सीधो उन वाटिकार हमें जावे। एन बा रानी चित्रलेखा तो रोज बाट जोवती ही, आज ही मारा पति देव आवे, आज ही मारा खोमत जी आवे। उन घोड़े ने आव तो दीठो वह चित्रलेखा दौड़ मेलो नेसी उतरी। एन घोड़े ने देखियो एन घोड़ो है जो कोई मातो आगो पासो हलावे। घोड़े ने मातो आगो पासो हलाव तो देखन राजकुमारी ने ठा पड़ गयो, उन चित्रलेखा ने ठा पड़ गयो। वो अनुमति वो धोखो तो उग्यो पति देव में झके में तो कोई फर्क नहीं। मैं घणो ही कहो बोने इन केसरी ने हाथे मत लेन जाओ, वो मंत्री रो लड़को है, वो कुटिल है, वो कपटी है, वो थोने दुख दे धोखो करी। जिन बात रो डर हो, जिन बात रो भो हो, ए जकी बात हुई। अब देखी जाए पहला कौन आवे, वो केसरी आवे या पसे हमारे पति देव आवे। वह चित्रलेखा अडी के ही जड़ तो राजकुमार ने आवता देखा कण उन चित्रलेखा। राजकुमार उठे आया, आवते ही हंसता हंसता सीधा चित्रलेखा रे महल में फूक गया। चित्रलेखा रे महल में फूगा, चित्रलेखा बातें लाग गया, लेकिन चित्रलेखा उन रुद्र ने देखन राजी नहीं हुई। चित्रलेखा ने हैंग ठाओ और शरीर रुद्र है, शरीर राजकुमार रो है, लेकिन इन शरीर में आत्मा है जकी उन कपटी दुरासारी अत्याचारी अन्यायी उन मंत्री रे लड़के केसरी री है। उन्हें ठा पड़ गयो, क्योंकि जिन समय में राजकुमार चित्रलेखा ने छोड़ रवाना होया और राजकुमार कहो मैं आवते ही मारे ओंगली मुंह वींटी काट एन आप री ओंगली मुंह में पैराऊं। जनो आप समझ लीजो, जनो आपने समझना है कि ये मारे ही राजकुमार है, यानी मारे ही पति देव है। लेकिन उन राजकुमार ने इन बात रो पतो अपन मंत्री लड़के ने उन केसरी ने इन बात रो पतो हो को नहीं। केसरी आवते ही बातें लाग गयो और कई बातों कर डुको। फिर भी रानी चित्रलेखा राजी नहीं हुई तो वो केसरी क्यों डुको। ए रानी, मैं 6 महीना होया बारे बैठो हूं, मैं विद्या सीखण सारू गयो। मैं आ विद्या सीखना है ऊपर काया प्रवेशाली, और आप उदास क्यों हो, आप राजी नहीं होया, आप रे मुकुर मंडल माता उदासीनता क्यों है। उन समय में बा राजकुमारी चित्रलेखा तो समझ गई, लेकिन समझी तो मुंडे माते आ चीज कहनी नहीं कि भाई थे हमारे पति हाथे धोखो कियो। अगर मुंडे माता आ कह दे तो कौम खराब हो जावे, गड़बड़ हो जावे। चित्रलेखा कहीं नहीं कहो पति देव बीजो तो हैंग ठीक है, और तो उन बेरूपी कहो उन केसरी जको रुद्र शरीर रे मोह उन कहो रानी अब देर किन बात रही है, आलो राजमहल में आलो और अब गृहस्थी जीवन बसावो। औपे हमें कितना दिन नहरा रहे हो, कोई अलग थोड़ी ही रही जी आकी उम्र साल भर होयो है एन हमें आप है जो को मेलर में आलो। उन चित्रलेखा कहो देखो पतिदेव मेलो में तो हाल हूं, पर आप तो उठे गया परा
विद्या सीखण सारू और लारे में भगवान रे नाम रो एक 2 महीनों रो लगातार लंबो व्रत राख्यो है। और व्रत रे में नियम एडो राख्यो है जड़ तक 60 दिन तक मैं और जो व्रत राखूं इन व्रत रे में 60 दिन तक मैं कोई पुरुष रो मुंडो नहीं देखूं। और भले ही आप क्यों नहीं वो भले ही मारा पति हो तो कहूं यो मैं कोई पुरुष रो मुंडो नहीं देखूं एन आप आया रहा मैं आप हाथे बातचीत कर ली इन वास्ते मैंने खुशी नहीं है। आप 60 दिन तक मैं वहां लग रहे जो पसे आप विजयगढ़ रे मेलर में आलो एन उन जगह जो आप गृहस्थी जीवन में उतर जाओ दोनों। आ बात करी उन केसरी आज नहीं तो काले काले नहीं तो परमे लेकिन उन मैं राजकुमार रो तो पापो काट दियो वो तो अब जिंदगी में पासो आवण रो है कौन वो हाथी रे शरीर में है और वो आवे अटे जका रुकम वे वो तो हाथी और बेड़ो मिल गयो और फिर भी आ जाई तो ही हमें मनुष्य जन्म उन्हें मिले को नहीं और मनुष्य शरीर मिले को नहीं क्योंकि उन शरीर तुम्हारे कने मैं जड़ तक इन शरीर में बाहर नहीं निकलूं जड़ तक उन्हें जो को अन शरीर में बढ़नो हारे को वह भाई मन रे मो बहुत बड़ो राजी जड़े ने कोई एक नौकर दौड़ तो आयो कहो राजकुमार राजकुमार अपनी नगरी में एक हाथी आयो और वो हाथी पागल उड़ो है हूंड हला तो आवे सिंगार तो आवे हैन अटी अटी है जो को ये लागे क्रोधित वे जो लागे मतलब हाथी काबू में नहीं है एन उन्हें ठा पड़ गयो हाथी तो वही है जको राजकुमार है एन हाथी रे शरीर में है। चित्रलेखा नहीं ठा इन बात रो पड़ गयो पर चित्रलेखा कर कहीं सके आखिरी बात नहीं दी है उन आदेश दियो 2 रुपये कर्ण केसरी के जाओ सैनिकों की टुकड़ी तैयार करो और बौण हाथ में ले लो इन हाथी ने उन्हें मार दो। आप ही उन घोड़े माथे सवार हो इन घोड़े माथे सवार हो सीधो उठे गयो सैनिकों की टुकड़ी तैयार करी टुकड़ी तैयार कर पड़िया उन हाथी रे लारे आ गया हाथी लारे लारे वे सब सैनिक इन हाथी रे शरीर में राजकुमार मन में विचार देखियो रे अगर मैं मने मनुष्य जन्म मिल गयो और मनुष्य री कोई खोलियो मिल गयो तो मैं इन्हें मैं घणो वो हूं और घणो दुख दूला पर मारे आवणो हारे को नहीं और दुष्ट मने मार तो दे। अब वड़ो वड़ हाथी रे तीर लागना हुरु या एन हाथी जंगल ने मोरल गयो ए हैंग लारे गया परा हाथी ने अब मारे बिनो है छोड़े नहीं हाथी ने मारे नहीं जनो जान उन केसरी न सोपे। अब हाथी रे बे तीर वावता बीच में कोई हिरण आयो उनके हिरण ने वो तीर लाग गयो हिरण ने तीर लागो हिरण खत्म वे गयो एन हाथी री नजर उन हिरण ने माथे पड़ी हिरण ने मरतो उन हाथी देखो और हाथी रे खोड़ियर मो तो वो राजकुमार हो रुद्र प्रताप उन मन में विचार दे के मार तो दे जड़े जो घायल हो हाथी धड़ाक दे तो निसो पड़ गयो एन वो रुद्र उन हाथी रे खोड़ियर में वो हंस आप रो निकाल दियो निकाल वो मर्ग खत्म ओड़ो मर्ग रे मो आप रो हंस घाल दियो एन मर्ग उठन दौड़न ढुकोन उन केसरी ने ठा पड़ गयो वोन मती वो मर्ग रे मो राजकुमार बढ़ गयो एन मर्ग ने मारो जकी बात करो मर्ग ने नहीं मारियो तो कौम ऊंधो हो जाई पसे वो राजकुमार धारे को आप सैनिकों ने आदेश दियो कि जाओ वो मर्ग अठू दौड़ियो है नहीं इन मर्ग ने किणी भी हालतों किकर भी कर इन पकड़न मार दो जीव तो मत छोड़ दो। सैनिक कहो रे राजकुमार जी मर्ग रे में लारे जाओ मर्ग मोने कटे पकड़ावे किकर में मर्ग ने मारो इन मोन तो कोई हम जो बारे किकर मारो में मर्ग ने राजकुमार रे बेस रे मो राजकुमार रे खोड़ियर मो वो केसरी हुक्म दियो के थे लारे दौड़ो जो की बात करो और वे हैंग हाथ जोड़े राजकुमार में जाओ। अब वे हैंग उन्हें हिरण ने लारे दौड़िया है दौड़तो हिरण तो पकड़ा भी नहीं 1 दिन दौड़िया 2 दिन दौड़िया 3 दिन दौड़िया सोते 5वें दिन जटे बगीचे रे मो वो चित्र लेकर वो मैल हो उन मैल रे कने थोड़ो सेटी
उन जगह वो हिरण पकड़ में आयो, हिरण ने पकड़ लियो। हिरण ने पकड़ियो उन केसरी मंदिर में विचार देखियो रे हिरण ने शरीर रे मुंह और भले कोई छोटे मोटे जीव रे में जातो रही, इन वास्ते एक सूटो मारन लाओ। सूटो मारन लायो, सूटेरो एक पग बांधियो, पग बांध प्रो ने कोई वृक्ष री डाली रे बांध दियो, डाली री बांध जमीन मात नोक दियो। एन ओट लाद उन मर्ग ने के हमें मारो, मर्ग ने मारो जनो सूट में वड़ी जनो सूट वंडेर बाद में उड़ी जे को नी उड़ी जनो पिंजरे में गालन सूट एन बंद कर दो। पछे राजकुमार अपने अधीन हो जाई एन अपने अधीन होया जनो आपे राजकुमार ने धारो को नहीं। अब उन्हें हिरण बराबर उन बगीचे रे कोटे आयो ने हिरण नी नजर उन सूटेर माथे तो पड़ गई। वो राजकुमारी हो हिरण ने मातो जो ही बॉन्ड वायो है और पड़तो हिरण खत्म वे गयो। हिरण खत्म वे गयो पण हिरण ने खोलिए मुंह निकल एन सूटेर खोलियर मो राजकुमार बढ़ गया। अब सूटेर खोलियर मो बढ़तो गया पण थोड़ गयो यो पग हलायो न पग बंदुड़ो। राजकुमार मन में देखियो मौत आ गई। अब सूट ने पकड़ ली पण ओपने कही है सूटो मरियोड़ो पड़ियो है जई पड़िया रहे हो पे आगा पास वोको पोकड़ाइयो पे हलावो नहीं, पोकड़ाओ पे हलावो तो इन्हें ठा पड़ी। अब वो राजकुमार उन सूटेरी देर मौत बढ़ गयो लेकिन पग ही नहीं हलावे, बिल्कुल मत सूटो पड़ियो नहीं ज्यार जो पगों सा कीड़ा एक पग उन टेनी रे बंदुड़ो एन राजकुमार पड़ियो। अब हिरण ने खत्म कर दियो उन केसरी मन में विचार देखियो रे हिरण खत्म हो जन सूटेर मो तो बढ़ियो हुई जान सूटेन जोयो के सूटेर मो तो हाई नहीं यानी सूटो वो पहला जो नौक्यो जो ही पड़ियो। एन उन जगह केसरी मन रे मो बहुत बड़ो राजी हुयो। केसरी कने शरीर राजकुमार रो अन राजी हुयो भाई आज मैंने हिरणो पापो काट दियो और हिरण ने हाथे हाथे उन राजकुमार रुद्र प्रताप रो पापो कट गयो। अब तो बार रोणी अपने थोड़ा दिनों वो राजपाट हैंग अपनी रही क्योंकि विजयगढ़ राजा अबे प्रताप वे तो बूढ़ा हो गया। अब वो राजपाट आले नहीं एन वो राजपाट ओपने लावणो है एन ओपे जान चित्रलेखा ने रानी बना दो। वाह भाई थोड़ो समय बाकी हो 2 महीना पूरा होने में 2 महीना पूरा हो जावे तो चित्रलेखा रे मेल रे मो वो मंत्री लड़को फूक जावे। वाह भाई वो मंत्री लड़को दरबार रे मो फूगो एन हैंगी ओटे जका भी दरबारी आबे तो राजकुमार करे। लेकिन उन विजयगढ़ री प्रजा एक समय एड़ो हो जो राजकुमार गलियर मो बेवता नहीं जो लोग दर्शन कर सारू भीड़ लागती। लेकिन अब राजकुमार रे उन खोड़ियर मो वो केसरी बड़ियोड़ो मंत्री रो लड़को ए नगरी लोग बिल्कुल कोई न तो दर्शन करने आवे न बतलावे इन राजकुमार देखे जनो आपो आप रे घर में बढ़ जावे। अटिनु देखो वो सूटो अड़नो वो केसरी तो मेलर में आए गयो एन दरबार में आए गयो एन वो सूटो हड़े हड़े आप रे सांस फोरी है एन वह पग बंदड़ो जो को डोरी हड़े हड़े काटी है काट उठ उड़ एन उन बगीचे रे मोई खिड़की रे दाहिने एक कोई वृक्ष हो एन उन वृक्ष रे मत जान बोलो बैठ गयो। अब मन रे मुइयो विचार कियो भाई राजकुमारी आ चित्रलेखा अपनी पत्नी है आ अगर खिड़की खोली तो मैं उड़न खिड़की उन दे उन मेलर में जातो रहूं और मेलर में जाऊं जनो उन्हें बाद रे मो राजकुमारी मने वसा दे कोई भी स्कीम कर एन मारो प्राण उबार दे। पर मेलर में पूगणो बहुत कठिन हो गयो एन राजकुमारी ने ठाओ मारे पति रे हाथे घात वेगी एन चित्रलेखा बे खिड़कियों बंद कर दी। खिड़कियों बंद कर दो मेलर में भगवान माला फेरे बैठी बैठी भगवान शिव ने याद करे हे प्रभु हे कैलाशधारी हे भोले शंभु हे शिव शंकर हे त्रिपुरारी हे भोले भंडारी लाज राख जे और मारे पति रो प्राण उबर जीवा यही प्रार्थना करे। अब वो सुबटो रात दिन उन वृक्ष रे माथे बैठो एन उन समय में एक दिन उन नगर रो कोई बैलियो हो
वो बेलियो उठे आयो और तोते ने देखियो फूट रो तोतो बैठो एन बेलियो रो मन डिग गयो। मन रे मो विचार कियो ओ तोतो अगर अपने हाथ लाग जावे तो बाजार रे मो वेसो तो खासा पे आई एन घरे ले जान रोंदन खाओ तो टाबर राजी होई इन तोते ने मार दो। पण इन बगीचे रे दौड़ी तो सैनिको रो पोरो है, सैनिको अपने मो कदी जावन दे। पण उन बेलिए उठे जोते जोते बेलिए ने कोई एक मधुमक्खी रो कोई सतो हो मद हो मन रे मो विचार देखियो रो मद टू हटावनो कोई बानो बनाओ एन बानो बनान उन जगह पे फूग सको इंजी तो आप उठे फूगो नहीं। अब उन बेलिए कहूँ कि नो कोई एक आदमी ने भेजो और राजकुमारी कने हमासार पुकाया कहो आप रे बगीचे में एक मधुमक्खी रो सतो है एन ए मधुमक्खी थोने कदी खा सके इन वास्ते बेली ने कौन जो मधुमक्खी और सतो हटो हटा दे। उन राजकुमारी उन आदमी ने कहो भाई तुम्हारी इच्छा है तो भले हटो हटा दो। अब आदेश ले लियो ऑर्डर ले लियो वो बेली उठे आयो मधुमक्खी और सतो हटाने वास्ते उन्हें हाथे हाथे उन सूट ने पकड़न वो लेन गयो प्रो घरे लेन गयो। आप रे पत्नी ने आप रे टाबरों ने बात करी उन शिकारी कहो आज मैं तोते ने सूटे ने मार लायो हूँ बहुत ही बढ़िया और सुंदर सूटो है एन बेस हो तो पैसा गणे आई एन थोड़े हैंग और मन वे तो घरे भले रोंदन खा जाओ। तोते कहो मने थे रोंदन खाने हूँ थोड़ो एक दिन पेट भरी जी अगर मने बाजार में ले जान वेच दो नहीं तो थे 12 महीना जी मो तो ही थोड़े खूटे कुन इतो मैं धन संपत्ति दिरा दे। वो तोतो मिनगरी भाषा में बोलियो उन शिकारी मन में विचार देखियो रे मिनगरी भाषा में वो तोतो बोले रस ये कम है बात कम है। तो तोते ने पूछियो तो मने मैं लेन तो जाऊं पर मारे कनु खरीदी कौन कहो मारो मूल्य राग जो थे 10 मोरो और 10 मोरो दावे जो कोई तो कुणी दे नहीं एन रानी री दासियों उठे आवे और वे दासियों अगर आवे तो वे आपने आपको नोन तोते ने खरीद सके बीजो कोणी नहीं खरीदे। हुआ भाई वो दुजोड़ दन दन उगो एन शिकारी उन तोते ने ले बाजार में गयो प्रो कोई आवे जो कोई रेट पूछे रे भाई वो तो फूट ठीक है तोते रेट कम है भाव कम है रुपया कितना है के तोते री रेट तो 10 मोरो है और 10 मोरो औसत में दूं कौन तो कह रहे एडो तो तेरे मो कहूँ 10 मोरो क्यों दीजिए 10 मोरो में तो कोई हो तो लावरा यो कर दिन भर में एक ही ग्राहक नहीं लागो एन उन शिकारी रो मन बेसे न ऊंडू को रे दिन बदियो है हवारो में घरों आयो उन हाल तक वो तो बिकियो नहीं है नो तो कह रानी चित्रलेखारी कोई दासियों आवे तो बे खरीदी बे हाल तक आई कौन कहूँ बात है जेड़े देख रानी चित्रलेखारी दासी आई और दासियान कहे तो की कर दियो कि तो 10 मोरो ऐसा 10 मोरो दियो है तो 10 मोरो और तो है पर बिल्कुल है तोते ना आपने पूछ लो जेड़े तो उन दासियों बोलियो और दासी ने कहो हे देवी हे भाई मारी कीमत तो 10 मोरो है लेकिन आप जा चित्रलेखा ने बात कर जो एक तोतो जो को बोले हो और आप रे कने वो तो आवणो सावे आप बात चित्रलेखा ने कर दीजो लेकिन उन्हों पहला शिकारी ने 10 मोरो देनी पड़ी 10 मोरो अगर शिकारी ने नहीं दो तो मैं उन्हें जो मेलो रम नहीं आलू तोते ने बोल तो देख दासी रवन ऊंडू की और तोते भड़के हो इन बात री भनक बीजे ने नहीं लागनी सीजे खाली एक चित्रलेखा नहीं ठा होना सीजे उन्हीं बात करनी। वह छोरी दौड़ती दौड़ती गई चित्रलेखा ने बात करी कि तो है एक शिकारी लेने बैठो है और तोते मुंडे बोल मने कहो आ बात बीजे ठा नहीं बन देनो 10 मोरो लान शिकारी दे दो और मने चित्रलेखा में लरमो बोले बोले पुगा दो। चित्रलेखा ने ठा पड़ियो वन मती वो पति देव तो आया रहा पण अब शरीर तो उन्हें जो को दुष्ट कने है मंत्री लड़के कने केसरी कने उन्हें कनु वो शरीर की कर ले पर खैर उन सूट ने तो लावो तो उन चित्रलेखा कने 10 मोरो ही कोनी। चित्रलेखा सोरियों ने कहो जाओ
राजकुमार सोरियोनी ठानी राजकुमार कोने वो सूटेर मो राजकुमार है राजकुमार शरीर मो है जको राजकुमार है सोरियन कहो जाओ राजकुमार कनु 10 मोरो लेना हो और राजकुमार पूछे कहूँ करे तो कह दे जो सूट खरीदनो है बे सोरियो ओटो रवाने हुई सीधी राजकुमार कने गई जको वो केसरी राजकुमार शरीर में हो और जान राजकुमार ने कहो रानी चित्रलेखा आप कनो 10 मोरो मंगाइए तो राजकुमार रो दिल बड़ो लेकिन वो तो एक मंत्री लड़को हो और कहो चित्रलेखा 10 मोरो न कहीं करे के 10 मोरो न करे तो कहीं कोनी एक सूट खरीदनो है और चित्रलेखा न पसंद आएगी अरे सूट है कोई 10 मोरो के ना मारे कनो मंगाइए तो उन कहो कि जाओ भाई 10 मोरो दे दो सोरियों ने जो को चित्रलेखा ने जान दे दे मैं 10 मोरो ले जा चित्रलेखा देनी चित्रलेखा उन सोरियों देनी और सोरियों ने कहो थियो सूटो लेना होरी और बोली बोली सूटो लान और मने देनो है बीजो सूटो किन्नी नहीं देनो थे इयो नहीं बिस्मे किन्नी दे दो तो मारे तक पूछना जरूरी है सोरियों बाजार में गई और उन शिकारी ने मैं 10 मोरो दे दी शिकारी तो आपने 10 मोरो लेने घरे आयो रो एन वो सूटो उन सोरियों ने हुक दियो अब सोरियों उन सूटे लेन थेट उन वाटिका रे मो चित्रलेखा रे मेला रे मो पूगी चित्रलेखा रे हाथ में वो सूटो दियो ही हो जेड एन वो केसरी दौड़ना आयो और चित्रलेखा रे हाथ में वो सूटो खोस लियो सूटो हाथ में खोसन गर्दन मरोड़न सूटेरी फेंक दी गर्दन मरोड़न फेंकी चित्रलेखा ने क्रोध आयो कहे और दुष्ट मारे पति री हत्या तोड़ कर दी अब है जो को इन्हें हाथे रेन मैं कहीं करूं उन समय में चित्रलेखा कह दियो अरे पति देव मैं आपरे लारे फेरो खान आई हूं और महात्मा आपरे हाथे मारो ब्याह किनो है और आप कहूं कहता मैं पर काया प्रवेशरी विद्या हीकूं और विद्या हीकन पासो आऊं एन मारे कहने थे गया एन मारे हाथे आप इतो प्रेम करो एन मारो एन घर रे मो इन दरबार रे मो मैं आपरी रानी हूं मारो इतो ही नहीं हाले मैं एक सूट ही नहीं खरीद सकूं तो मारे इन संसार रे मो जीन कहूं करनो है मैं तो अब मर जाऊं हे पति देव मैं जीव नहीं इन संसार रे मो बस चित्रलेखा जौन जौन नूण केसरी ने कहवे केसरी कहो रानी नाराज मती हो क्यों उदास हो थोड़े सूट एन जीव तो करना है तो मैं जीव तो कर दूं आप नाराज मती हो और थी राजी रहो तो चित्रलेखा मन में राजी हुई कहो थी जीव तो करो नहीं तो मारे जीव में जीव आ जावे अब देखो वो सूट है उन घोटो मुड़ियो नहीं जनो उनी मेलर में एक कोई माँ की कोनेर में कोई मरियोड़ी पड़ी सूटेरी नजर जो छोटो जीव वे उनकी नजर छोटे जीव मारे सेकी जावे माँ की मरियोड़ी पड़ी उन माँ की रिमो वो राजकुमार की आत्मा माँ की रिमो पड़ गई माँ की उड़पड़ी कोई भीतर दीवार सेट गई अब माँ की बनने बाद में किन्नी नजर में आई नहीं है उन केसरी कहो मैं सूट है जीव तो कर दूं पर जीव तो करूं मैं उन पर काया प्रवेश वाली विद्या हूं तो के की करी करो पर एक बार मारे सूट थे जीव तो कर दो वो भाई उन कमरे रमो मेलो रमो गया एन मेलो रमो जान वाय जो सूट है जीव तो कर्ण सारू उन केसरी कहीं किनो आपरी दे तो छोड़ दी आपरी दे त्यागी एन आपरी दे त्यागन उन्हें जो सूट है मो बढ़ गयो सूट वे मो बढ़ियो नहीं उन समय में सूटो बैठो गयो और सूटो आपरो कूद प्रो उन चित्रलेखा हाथ रे मात बैठो चित्रलेखा उन सूट ने पकड़ियो जेड़े राजकुमार तो हावसेती हो और उनका नहीं बा पर काया प्रवेश वाली विद्या ही और मैंने माँ की ने उन शरीर छोड़ पड़ो एन आप शरीर में राजकुमार प्रवेश क्यों अब राजकुमार आपरे शरीर में प्रवेश होते ही जड़ देता नहीं रोनी रे हाथ में वो सूटो ले लियो सूटो लेन आपरे हाथ रे मोंग ओंगली मोंग बा वीटी काट एन सीधी है जो आपरे रानी चित्रलेखा हाथ रे मो पहरा दी एन चित्रलेखा ने ठा पड़ियो रे पति देव थोड़े मो इतो बड़ो विश्वासघात होयो एन मैं थोने अटू रवाने हो जनो को कयो ते दुष्ट रो हाथ मत करो अन मंत्री लड़के रो ते हंगो मत करो अन थोड़े मो विश्वासघात कियो एन मन ठा पड़ गयो जद मैं ने कहो 2 महीनों मारे व्रत है एन 2 महीनों बाद रे मो
मैं थारे हाथे ग्रस्ती निभाऊं। आज मारो भलो दिन उगो है एन आप जो को शरीर आपने पासो मिलियो, अब इन चूवटे ने जीणो कर वाड़ दो, खत्म करो। उन टाइम रे उन राजकुमार कहो नहीं रानी, चित्रलेखा ने कहो इन्हें मारना नहीं है, इन्हें लोरे पिंजरे रे मुंह बंद कर दो और सोई बैठो पिंजरे रे मुंह एन सोई फोड़ा देख दो। इन्हें न तो ऊपर आकाश रे मुंह उड़न देनो है और इन्हें शरीर तो इन्हें आप ही नष्ट कर दियो, हमें सोई फोड़ा देख दो, अठी रहन सही जे। अबे जो को वो राजकुमार कहीं किनो उन नगरी रे मो जिता लोग हा सबो नहीं न तो दे दियो, कहो भाई मैं ब्याह करना आयो हूं और ब्यावरी में दावत तो थोने दीनी नहीं है, जाओ काले में भोजन राख्यो है एन आप सब उन दावत माता आपने हैंगो नहीं आओ। पूरी नगरी रा लोगों रे मन रे मो बिसा रहे और बिल्कुल राजकुमार अपनी नगरी रे में प्रवेश हो गया। इतना दिन वो आदमी राजकुमार हो को नहीं एन वो राजकुमार रे मो धोखो एड़ो एन आज राजकुमार अपनी नगरी में प्रवेश पक्का हुआ है। अब पूरी नगरी रा छोटा मोटा लुगाई टाबर हैंग नहीं बुलाया एन श्रावण भाद्रवो साड़िया है, कड़ाव सड़ाया है, कड़ाव सड़ान पूरी नगरी ने ने जिमाई एन जय बोलता जावे, जय हो राजकुमारी, जय हो राजकुमारी, जय हो, जय बोलते ही जावे उठे। और कई बूढ़ा मनक रुकिया कहो भाई मैं आज भिड़ा उड़ा हैंगी एन मोरे हम ही क्यों नहीं एन राजगद्दी रे माते एन राजकुमार रो मैं अधिकार होना सीजे एन राजकुमार ने राजगद्दी रे माते बैठा दो, मुकुट पहरा दो। अब नगरी रा लोग बूढ़ा बुजुर्ग एन मंत्री संतरी आली बालदी एन बूढ़ा राजा विजयगढ़ रा राजा अजय प्रताप वे भी वोरे समक्ष वोरे जो को सामने उन सिंहासन ने माते मुकुट पहरायो है, मुकुट पहरा उन सिंहासन ने माते बैठा दिया। अब राजकुमार राजा का राजा बन गया एन राजा बनने के बाद में चित्रलेखा ने मेलर मो लेवने गया है, उन वाटिका में मेलर मो दाखिल किया, वदान मेलर मो लिया है एन बड़े आनंद हाथे रहे एन खाया पिया राज किया। उम्मीद है दोस्तों आ कहानी तो थोड़ी लंबी लेकिन आ बात आपने अच्छी लगी वेला, वीडियो पसंद आयो वेला, और आ बात कुल 2 भागों में ही, और एक भाग तो आप सुनियो वेला, नहीं सुनियो वे तो आई बटन रे मो लिंक दीवड़ो है, वीडियो एंड स्क्रीन ने मत लगावड़ो है और वीडियो री डिस्क्रिप्शन रे मोने भी लिंक दीवड़ी, आप जरूर देख लीजो। दोस्तों जो धोखो करे नहीं उन्हें मो तो हमेशा भगवान ही मोड़ी करे एन धोखो करनी आदमी कभी सुख नहीं पावे। राजकुमार रे मो उन केसरी मंत्री लड़के कर्मवीर लड़के बहुत बड़ो धोखो कियो उन राजरी लालसा रे कारण, और चित्रलेखा धोखो करनो साव तो, लेकिन चित्रलेखा एक पतिव्रता नारी और वह समझदारी इन वास्ते उन आपरे पति ने पैसौन करी आपरे पति री, और केसरी ने किकर भी करण पंतरान राख दियो और आपरे पति ने उन प्राप्त कर लिया अंतरे मो, और के यानी सत्यरी तो हमेशा जीत होया करे और इन बात रे मो सत्यरी जीत हुई और अब राजकुमार राजा बन गया। बहुत ही अच्छी तरह राजपाट चलावे, नगरी रा लोग सब खुश एन खाया पिया राज किया।